આજે આપણને એક આવો એક અવસર પ્રભુ આપ્યું છે એમના વચનની સન્મુખ બેસવા માટે. વાલાઓ, પ્રભુ આપણને ખૂબ અનુગ્રહ, દયા અને કરુણાથી આપણને ચલાવ્યા છે. એ મહાન પરમેશ્વર રાજાઓના રાજા અને પ્રભુઓના પ્રભુ છે. આપણે ગયા દિવસોમાં અનેક બાબત આપણે પ્રભુના સેવકો દ્વારા આપણે સાંભળ્યા. આવો એક કલમ હું વાંચીને આજના મનન માટે આગળ વધવા માંગુ છું. કોરિન્થીઓનો પહેલો પત્ર, એનો 10મો અધ્યાય અને કલમ 5. પહેલો કોરિન્થી 10મો અધ્યાય અને કલમ 5માં આ પ્રમાણે લખ્યું છે, પણ તેઓમાંના ઘણા ખરા પર દેવ પ્રસન્ન ના હતો, માટે તેઓ રાનમાં માર્યા ગયા. પણ તેઓમાંના ઘણા ખરા પર देव प्रसन्न ना હતો. जब ये वचन पढ़ते हैं तो इसमें से हम इस बात को ध्यान से देख सकते हैं, मनन कर सकते हैं. यहाँ पर दो ग्रुप के बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताती है. पहला ग्रुप है जो हम पढ़ते हैं प्रसन्न है. एक ग्रुप प्रसन्न करने वाला ग्रुप है और दूसरा ग्रुप जो है वो ना प्रसन्न करने वाला है. यानी कि यहां पर हम देख सकते हैं कि इस्राएलियों के जीवन के अंदर एक ऐसा झुंड था जो प्रसन्न करता था और एक ऐसा झुंड था जो प्रसन्न परमेश्वर को नहीं किया. ईश्वर ने प्रसन्न ना करना અને ઈશ્વરને પ્રસન્ન કરનાર, આ બે ગ્રુપના વિશે જ્યારે વાલાઓ આપણે આમાં પવિત્ર શાસ્ત્રમાં આપણે જોઈએ છે ત્યારે મને એ મનન કરવા માટે, વિચાર કરવા માટે મજબૂર થયો કે આપણે ખરેખર કયા ગ્રુપમાં છે, हम कौन से झुंड में हैं, क्या हमारे जीवनों के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं या हम वो ग्रुप में हैं, वो झुंड में हैं जहां परमेश्वर प्रसन्न नहीं है. तो यहाँ पर दो ग्रुप के बारे में परमेश्वर का वचन हमें बताते हैं. जब इसके बारे में जब मैं मनन कर रहा था तो जो बातें मेरे दिल को छुआ, जो वचन मुझे हृदय स्पर्शी लगा, जो मेरे जीवन को परिवर्तित किया, मैं आज आपके साथ बांटने के लिए चाहता हूं. यो मैं वचन के अंदर जब उतरा तब उसके अंदर एक शब्द इस प्रकार हम पढ़ते हैं, इन क्राइस्ट, ख्रिस्त में, मसीह में. ये बड़ा एक वचन जो पवित्र शास्त्र बाइबल में हम पढ़ते हैं जो हमें बहुत प्रोत्साहित करते हैं. यानी कि एक ऐसा ग्रुप है, ऐसा एक झुंड है जो मसीह में है और ऐसा एक झुंड है जो मसीह में नहीं है, जो मसीह को जानते नहीं है, मसीह को पहचानते नहीं है. और ऐसा एक ग्रुप, ऐसा एक लोगों की झुंड है जो परमेश्वर को जानते हैं. तो ये मैं इस बात को समझने के लिए प्रयत्न किया, इस बात की गहराई में मैं उतरा. एक विश्वासी जो मसीह में है वो कितना सुरक्षित है, वो कितना आशीर्वादित है, वो परमेश्वर से कितनी कृपा पाए. एक विश्वासी, एक प्रभुનો બાળક પ્રભુમાં જ્યારે એ છે ત્યારે એ કેટલો બધો આશીર્વાદિત પામેલો છે. વાલાઓ, જે સમયે આપણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને આપણા વ્યક્તિગત पर्सनल सेवियर, हमारे तारणहार के स्वरूप में, उद्धारकर्ता के स्वरूप में जब हमने स्वीकार किया, उस समय हम परमेश्वर के संतान बन गए. हम ये कृपा पाए कि हम परमेश्वर के जन बन गए. ये बहुत ही एक आशीष का एक विषय है. और उस समय से लेके हमारे जीवन में कितना बड़ा एक बदलाव. मैं आज इस वचन को, इस शब्द को मैं भार देना चाहता हूं, मैं मनन करना चाहता हूं. हम मसीह में, इन क्राइस्ट,
આપણે જ્યારે નવા કરારની અંદર જ્યારે આવીએ છીએ ત્યારે વાલાઓ લગભગ 126 વખત 126 टाइम्स इन क्राइस्ट मसीह में ये शब्द प्रयोग किया गया है। यानी कि ये बात है रोमियो की पत्रिका में 18 बार, पहला कुरिन्ती के अंदर 22 बार, दूसरा कुरिन्ती में 11 बार, गलातियों की पत्रिका में 9 बार, एफेसियों की पत्रिका में 31 बार, फिलिपियों की पत्रिका में 19 बार और कोलोसियों की पत्रिका में करीबन 16 बार। इन सारे पौल प्रेरित के पत्र के अंदर मसीह में, इन क्राइस्ट, यह शब्द का प्रयोग किया है। और ये शब्द एक विश्वासी भाई बहन के लिए, एक परमेश्वर के संतान के लिए बहुत मायना रखते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब ये विषय को जब हम मनन करते हैं तो हम मसीह में कितना आशीर्वाद पाए हुए हैं, कितने आशीषित हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्तની અંદર આપણે કેટલા આશીર્વાદિત છીએ। પ્રભુ યીશુ ખ્રિસ્તની અંદર આપણા જીવનમાં આપણે કેટલા બધા સ્વર્ગીય કૃપાથી ભરપૂર છે બાબતને આપણે મનન કરી શકીએ છીએ। વાલાઓ, જ્યારે આ પદ પ્રયોગ જ્યારે આપણે મનન કરીએ છીએ પવિત્ર શાસ્ત્ર બાઇબલની અંદર, એફેસિયોનો પત્ર એનો પહેલો અધ્યાય અને કલમ 1 થી 8 ની અંદર જ્યારે આપણે વાંચીએ છીએ એ સ્થાનોની અંદર આપણે જોઈ શકીએ છીએ। અને આ બાબત આપણને એક ગેરંટી આપે છે, हमको एक गारंटी देता है कि हम मसीह में होने की वजह से हम कितने सुरक्षित हैं। हमें कितनी सारी बातों में परमेश्वर हमें संभालते हैं। हमारे हरेक विचारों में, हरेक आवश्यकताओं में परमेश्वर की कृपा और सन्निधि हमारे साथ है। और ये जब मैं मसीह में इस विषय को जब हम मनन करते हैं, ये बहुत महत्व का है, क्योंकि ये शुभ संदेश का जो मुख्य आधार है। इट्स अ हार्ट बीट ऑफ गॉस्पल। जो सुवार्ता जो है उसका केंद्र स्थान है मसीह में। उतना नहीं, लेकिन पौल प्रेरित के पत्रों के अंदर भी ये जो मुख्य स्थान दिया गया है मसीह में। और ये जो मसीह में जो शब्द प्रयोग को जब हम पढ़ते हैं तो ये कोई अकस्मातिक तौर पे, एक्सीडेंटली ये नहीं बनाया है, लेकिन स्वर्गीय परमेश्वर ने इसको बहुत सोचकर, इसके पीछे कार्य करके इसको तैयार किया है। हम जब इस पद प्रयोग को जब हम पढ़ते हैं, हम सीखते हैं, मेरे और आपके जीवन को इतना उत्तेजित करते हैं, हमें इतना स्वर्गीय कृपा में हमें चलाता है कि प्रभु की रखवाली, परमेश्वर हमें जो संभालता है, परमेश्वर उनकी कृपा से जो भरपूर करता है, वो महान परमेश्वर कितना भयवाह, कितना सामर्थ्यवान, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। ये मुख्य विषय जब हम पढ़ते हैं, ये परमेश्वर के साथ की हमें संगति में लाता है। हम एक परमेश्वर के संतान होने के कारण ये महत्व का बन जाते हैं कि हम परमेश्वर के साथ हम बातचीत कर सकते हैं। प्रियो, ये विषय जो है पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर, एक परमेश्वर का एक बेटा, एक बेटी, उनका मुख्य स्थान जो है वो मसीह में है। ए बिलीवर इज इन क्राइस्ट। एक विश्वासी भाई बहन ખ્રિસ્ત ઈશુમાં છે, માટે એ સુરક્ષિત છે। માટે એ દરેક બાબતોની અંદર એને કોઈ ચિંતા નથી, કારણ કે એનો માલિક, એનો પ્રભુ, એનો સર્વશક્તિમાન પિતા જે છે એને એની સંભાળ રાખનાર છે। પાલાઓ, આ વિષયની અંદર જ્યારે આપણે મનન કરીએ છીએ ત્યારે એમાં થોડીક બાબતો હું આપણી સાથે હું મનન કરવા માંગુ છું। इन क्राइस्ट, अ बिलीवर इन क्राइस्ट, एक विश्वासी प्रभु यीशु ખ્રિસ્તની અંદર હોવાથી એના જીવનની અંદર જે કૃપા અને અનુગ્રહ અને આશીષથી ભરપૂર છે। આપણે જે પ્રમાણે કોરિન્થીઓનો પહેલો પત્ર 10મી અધ્યાય ને 5મી કલમની અંદર વાંચ્યા કે બે ગ્રુપ હતા કે જે એક પ્રસન્ન કરનાર હતા અને એક પ્રસન્ન ન કરનાર। વાલાઓ, આપણે જ્યારે પહેલી બાબત જ્યારે મનન કરીએ છીએ ત્યારે પ્રભુ યીશુ ખ્રિસ્ત સાથે આપણે જ્યારે જોડીએ છીએ, જોડાણ થાય છે, ત્યારે
એ પરમેશ્વર પિતા દ્વારા આપણને પસંદ કરવામાં આવે છે. વી આર બીન સિલેક્ટેડ. हम जो है वो परमेश्वर पिता के द्वारा हमें चुना गया है. हम एफेसियों की पत्रिका में आ जाए. When we come to Ephesians chapter 1 and verse 3, એફેસીઓનો પત્ર એનો પહેલો અધ્યાય અને ત્રીજી કલમની અંદર જ્યારે આપણે આવીએ છીએ ત્યારે આ પ્રમાણે ત્યાં વાંચીએ છીએ, આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત નો દેવ તથા બાપ સ્તુત્ય હો, તેણે સ્વર્ગીય સ્થાનોમાં દરેક આત્મિક આશીર્વાદથી આપણને ખ્રિસ્તમાં आशीर्वादित કર્યા છે. पहली बात जो यहाँ पर हम मनन कर सकते हैं वो इस विषय है, हमें जो चुना गया है वह परमेश्वर का बड़ा एक आशीर्वाद. इट्स अ ब्लेसिंग. प्रियो, आजकल हम चुनाव देखते हैं, इलेक्शन देखते हैं, हमारे भारत में होते हैं. ये चुनाव में कैसे कैसे लोग खड़े हैं और कैसे कैसे लोगों को चुना जाता है. हाउ दे इलेक्ट देयर लीडर. एक नेता को कैसे चुनते हैं हम जानते हैं. बहुत सारे भ्रष्टाचार, बहुत सारे विषय इसके अंदर है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता. लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल जो परमेश्वर का जीवित वचन, सच्चा वचन, जो अनमोल वचन, उसके अंदर इस प्रकार हम पढ़ते हैं, हमें जो चुना है वह परमेश्वर का बड़ा एक आशीष है. जब मुझे और आपको परमेश्वर पिता ने चुन लिया, उनके पुत्र में प्रवेश मसीह के द्वारा, प्रवेश मसीह में जब चुन लिया गया, प्रियो, हम आशीर्वाद के पात्र बन गए. वी आर नो मोर कर्स्ड. हम श्रापित नहीं रहे हैं. यह कितना बड़ा एक आशीष का एक विषय है. जब परमेश्वर पिता ने मुझे चुन लिया, परमेश्वर पिता ने मेरा नाम अपने जीवन के पुस्तक में लिखा. प्रियो, ये सारी बातें हमारे जीवन में जो घटी है, ये सारी बातें जो हमारे जीवन में जो बन गई हैं, वो आकस्मिक तौर पर नहीं है. वो परमेश्वर की महान योजना, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार है. यहाँ पर पहली बात मैं ये मनन करना चाहता हूं, अवर इलेक्शन या हमें जो चुना गया है कि આપણને પસંદ કરવામાં આવ્યા છે, એ પરમેશ્વરનો મોટી એક દયા છે. અહીંયા આપણે વાંચીએ છીએ એમના આશીર્વાદ થકી. પરમેશ્વર પિતાના આશીર્વાદ છે. એ in the blessings of God, પરમેશ્વરની જે આશીર્વાદ થકી આપણને પસંદ કરવામાં આવ્યા છે. जब हम गीत शास्त्र 78 और उसका कलम 70 में हम पढ़ते हैं, गीत शास्त्र 78 ने कलम 70 ની અંદર આપણે વાંચીએ છીએ कि दाऊद को फिर उसने अपने दास दाऊद को चुनकर भेड़शाला में से ले लिया. दाऊद को चुनकर, ત્યાં એક પદ પ્રયોગ છે, પસંદ કરીને. એમને આટલા બધાની અંદરથી એમને પસંદ કરવામાં આવ્યા છે. जब हम यशायाह नबी का पुस्तक और उसका 42वां अध्याय और पहली कलम जब हम पढ़ते हैं, आइसाया चैप्टर 42 वर्स 1, वहां पर इस प्रकार लिखा है, मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूं, मेरे चुने हुए को, जिससे मेरा भी प्रसन्न है. मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वह अन्य जातियों के लिए न्याय प्रकट करेगा. उसके बीच में एक शब्द प्रयोग है, मेरे चुने हुए. मेरे दास को देखो जिससे मैं संभाले हूं, मेरे चुने. મારા દાસ ને જુઓ જેને મેં પસંદ કર્યો છે. અને એટલું જ નહીં, પરંતુ એફેસીઓનો પત્ર અને એનો પહેલો અધ્યાય અને એની ચોથી કલમમાં જ્યારે આપણે આવીએ છીએ ત્યારે ત્યાં પ્રમાણે લખ્યું છે, એ પ્રમાણે તેણે જગતના મંડાણની અગાઉ આપણને એનામાં પસંદ કર્યો છે. એ સારું કે આપણે તેની આગળ પ્રીતિમાં પવિત્ર તથા નિર્દોષ થઈએ. यहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया है. प्रियो, मेरे लिए और आपके लिए कितना आशीष का एक कारण है. वी आर द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड. हम परमेश्वर के उस आशीर्वादित जन है. આપણે પ્રભુના આશીર્વાદિત પાત્રો છે. મારા અને તમારા જીવનની અંદર જ્યારે પ્રભુએ આપણને પસંદ કરે,
આપણે પવિત્ર શાસ્ત્ર બાઇબલમાં વાંચીએ છીએ, जगत के ज्ञानियों को लज्जाने के लिए मूर्ख को पसंद किया है। જેમનામાં કોઈ જ્ઞાન નહીં, કોઈ સમજણ નહીં, એવા મૂર્ખોને ત્યાં લખ્યું છે, ત્યાં નિર્બળ અને કમજોર વાલાઓ, મારા અને તમારા જે પસંદગી જે છે, ઇલેક્શન જે છે, સ્વર્ગીય પિતાએ જે આપણને પસંદ કર્યો છે, પવિત્ર શાસ્ત્ર બાઇબલ કહે છે કે એમના આશીર્વાદ થકી આપણને પસંદ કરે. वी आर हिज ब्लेसिंग्स. दूसरी बात वहां पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, પ્રેરિતોનો કામ અને એનો 13મો અધ્યાય અને એની 48મી કલમની અંદર આપણે એ પ્રમાણે વાંચીએ છીએ, यह सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बढ़ाई करने लगे और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया. Second point that we understand from the word of God is we have been appointed. हमको क्या है? ठहराया गया है. આપણે ગુજરાતીમાં વાંચીએ છીએ નિર્માણ કર્યા છે, આપણને નિર્માણ કર્યા છે. વાલાઓ, ઈશ્વરની આ મહાન યોજનાઓની અંદર, પ્રભુની આ બહુ મોટી એક પ્લાનની અંદર મને અને તમને એ નિર્માણ કરે, આપણને એમણે એપોઇન્ટ કરે. ये अपॉइंट जो शब्द प्रयोग है, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट, ठहराया जाना. हम जानते हैं आजकल कहीं कोई कंपनी में, कहीं कोई जगह पर अगर नौकरी के लिए जाते हैं तो उस नौकरी के लिए हमारा पूरा बायोडाटा देखकर जब इंटरव्यू सब होते हैं, वो उनके जो मापदंड हैं, ये क्या कर सकते हैं, ये कितना तक पढ़े हैं, इनकी नॉलेज कितना है, ज्ञान कितना है, ये सारी बातें देखकर उसके बाद तय करते हैं कि इनको अपॉइंट करना है या नहीं करना है. एक વ્યક્તિને નોકરી પર રાખવી હોય તો એનો સ્વભાવ, એનો ભણતર, એનો બધી બાબતોને ચકાસીને પછી એને નિયુક્ત કરવામાં આવે છે. અહીંયા આપણે જોઈએ છે કે we are being appointed by God's choice. परमेश्वर की उस पसंदगी में हमें नियुक्त किया है. In Christ we have been appointed. मसीह में हमें ठहराया गया है. प्रियो, ये जो है बड़ा एक विषय हम परमेश्वर के वचन के अंदर देख सकते हैं. हमें इस प्रकार ठहराने के लिए, परमेश्वर की इस पद्धति में, इस योजना में लाने के लिए मेरे और आपके जीवन में क्या था. मैं गया दिनों में जब एक लेख पढ़ रहा था, मैंने वहां पर इस प्रकार पढ़ा, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो अंबानी फैमिली है, जब अपने कंपनी में जो लोगों को अपॉइंट करते हैं, वो साधारण लोगों को नहीं करते हैं. वो जो आईएएस यूपीएससी एग्जाम जो पास करके जो बड़े बड़े अच्छे डिग्री वाली ऐसे लोगों को वो चुनते हैं. साधारण ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट ऐसे कोई लोगों को नहीं चुनते हैं. ताकि उसकी कंपनी को और ज्यादा फायदा और ज्यादा मुनाफा कर सके. રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની કંપનીઓની અંદર જે લોકોને ભરતી કરવામાં આવે છે, वो આઈએએસ ઓફિસર્સ અને એના બધા ઉચ્ચ ડિગ્રી વાળા, ભણેલા, જ્ઞાની એવા પંડિત લોકોને નિયુક્ત કરે છે. એના પાછળનું કારણ છે કે એમને કંપની જે છે પ્રગતિ કરે, પ્રોફિટ બનાવે, એ નુકસાનમાં ના જાય અને એના માલિકને સંતોષ આપે એવું કામ કરે. यहाँ पर एक बात हम देखते हैं, ये सारे भूमंडल की रचना करने वाला जो महापरमेश्वर है, महान परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, क्यों संसार में ऐसा कोई ज्ञानी या पंडित नहीं है जिनको परमेश्वर अपने इस योजना में ला सकते हैं, या ऐसे बुद्धिशाली लोगों को इसके अंदर परमेश्वर अनुमति नहीं दे सकते हैं. परमेश्वर का वचन कहता है, we have been appointed in Christ only by
इट इज थ्रू गॉड्स चॉइस, परमेश्वर की पसंदगी है। ये वचन कहता है कि संसार के ज्ञानियों को, संसार के जो ताकतवर लोगों को लज्जित करने के लिए परमेश्वर ने मेरे और आपके जैसे जो कमजोर, बलहीन, परमेश्वर का वचन कहते मूर्ख, सही बात है, हम अनेक बातों में हम अनजान हैं, हम उतने जो ज्ञानी हैं उनके जितना हम ज्ञानी नहीं है, फिर भी परमेश्वर की पसंदगी आप देखिए जरा मेरे प्रिय भाई और बहनों। परमेश्वर जो चुनते हैं, परमेश्वर जो पसंद करते हैं, वो मेरे और आपके जैसे कमजोर बलहीनों को है। हम अक्सर जब बाजार में जाते हैं, हम फल खरीदते हैं, सब्जियां खरीदते हैं, हम देखते हैं जो सर्वश्रेष्ठ हो, जो अच्छा से अच्छा, वही हम चुनते हैं, हम पसंद करते हैं। थैंक्स टू गॉड, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, उन्होंने हम जैसे निर्बलों को, कमजोरों को चुना है, ठहराया है, अपॉइंटेड, उनके स्वर्गीय राज्य में, उनकी स्वर्गीय उस योजना में मुझे और आपको चुन लिया है। He has appointed us. पहली बात हमने देखा, उन्होंने हमें पसंद किया, He elected us. दूसरी बात, He appointed us. उन्होंने हमें ठहरा दिया है। तीसरी बात वहां पर हम पढ़ते हैं रोमियो की पत्रिका और उसकी 8वीं अध्याय और 30वीं कलम में हम पढ़ते हैं कि फिर उसने पहले से ठहराया, उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धार्मिक भी ठहराया है, और जिन्हें धार्मिक ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। यानी कि हमें अगाऊ, આપણને અગાઉથી મુકરર કરે, આપણને અગાઉથી निर्माण करे। We have been predestined in Christ, मसीह में हमें क्या किया, पहले से ठहराया है। ये कितना अद्भुत विषय है। मैं कई बार जब अपने बारे में जब मैं सोचता हूँ, तो मैं कई बार इस बात को मैं कबूल करता हूँ, प्रभु जी यदि आप मुझे नहीं मिलते तो मैं इस संसार के इच्छा के अनुसार, संसार के योजना के अनुसार मैं चला जाता, मैं अपनी इच्छा के अनुसार मैं चला जाता, मैं जो था वो इस संसार में जो है बातों में मेरे जीवन व्यतीत करता, मैं कभी भी परमेश्वर की सन्मुख नहीं आ सकता। प्रियो, आज हम इतने करुणा और कृपा से भरे हैं, परमेश्वर की दया से जो है हम जो है वो भरे हुए हैं। हम जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो की पत्रिका 8वीं अध्याय और 30वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि हमें जो है वो पहले से हमें ठहराया, આપણને પહેલેથી જ એમણે મુકરર કર્યા છે। રોમિયોનો પત્ર 8મો અધ્યાય અને 30મી કલમમાં વાંચીએ છે, વળી જેઓને તેણે અગાઉથી મુકરર કર્યા તેઓને તેને તેડ્યા પણ, અને જેઓને તેને તેડ્યા તેઓને તેને ન્યાય પણ ઠરાવ્યા, અને જેઓને તેને ન્યાય ઠરાવ્યા તેઓને તેને મહિમાવંત પણ કર્યા છે। વાલાઓ, આપણને પ્રભુ અગાઉથી આપણને પસંદ કર્યા છે। વાલાઓ, જ્યારે આપણે ख्रिस्तनी अंदर जब हम मसीह में हम मनन करते हैं, परमेश्वर ने हमें चुना, परमेश्वर ने हमें ठहराया। तीसरी बात हम पढ़ते हैं, हमें पहले से ठहराया। हम पहला कुरिन्ती और उसका दूसरा अध्याय और 7वीं पद जब हम पढ़ते हैं, पहलो कुरिन्ती એનો બીજો અધ્યાય અને 7મી કલમની અંદર આ પ્રમાણે લખ્યું છે, પરંતુ हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिससे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। तीसरी बात हम वहां पर पढ़ते हैं, हमें पहले से ठहराया। ये कैसे ठहराया? यहाँ पर
हम ગુજરાતી में एक बार मैं पढ़ना चाहता हूँ वो कलम પહેલો કોરિન્થી એનો બીજો અધ્યાય અને 7મી કલમ પ્રભુના વચનમાં લખ્યું છે પણ દેવનું જ્ઞાન એટલે જે ગુપ્ત રાખેલું જ્ઞાન અનાદિકાળથી દેવે આપણા મહિમાને સારું નિર્માણ કર્યું હતું તેની વાત અમે મર્મમાં બોલીએ છીએ એટલે દેવનું ગુપ્ત જ્ઞાન we have been predestined by God's हम परमेश्वर के उस गुप्त इच्छा गुप्त ज्ञान इन द सीक्रेट विल ये बड़ा एक अचंभा देने वाला एक विषय है हमें पहले से जो ठहराया है हाउ हाउ वी हैव बीन प्रेडिस्टिन्ड हमें किस प्रकार કેવી રીતના પ્રભુએ મને અને તમને પસંદ કરે પ્રભુનું વચન કહે છે કે દેવનું જ્ઞાન કેવું જ્ઞાન દેવનું ગુપ્ત જ્ઞાન इट इज अ सीक्रेट विल किसी ने कभी देखा नहीं किसी ने समझा नहीं परमेश्वर ने अपने उस गुप्त ज्ञान में प्रियो मुझे और आपको पहले से ठहराया है वी हैव बीन प्रीडिस्टिन्ड આપણને શું છે અગાઉથી નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે વાલાઓ ये जो शब्द प्रयोग हम पढ़ते हैं सारे जो पत्रिकाओं के अंदर इन क्राइस्ट मसीह में एक विश्वासी जो मसीह में जो है वो परमेश्वर के द्वारा पसंद किया गया है पहली बात दूसरी बात हम पढ़ते हैं परमेश्वर के द्वारा वो ठहराया गया है नियुक्त किया गया है he has been appointed तीसरी बात हम पढ़ते हैं वह पहले से निर्माण किया गया है नहीं ये मेरे लिए और आपके लिए एक अद्भुत विषय क्या हम इन बातों के लिए कभी भी हमने कुछ मनन किया कभी सोचा कि परमेश्वर का जो गुप्त जो ज्ञान है वो भेद जो है उसी के अंदर मुझे और आपको परमेश्वर ने पसंद किया है प्रियो ये बहुत ही हमें हृदय को आश्वासन देने वाला हमें उत्तेजन करने वाला है क्योंकि हम जो मसीह में जो है वो हम कितने सुरक्षित हैं मसीह में हमें जो चुन लिया गया है मसीह में हमें जो ठहराया गया है मसीह में जो पहले से ठहराया गया है ये सारी बातें परमेश्वर ने अपनी महान योजना के अंदर उसको बनाया है ये मेरे और आपके बुद्धि के बाहर का विषय है अगर हम मानवीय बुद्धि लगाकर हम यदि इसको हम ढूंढने की कोशिश करें मैं जरूर कहूंगा हम कभी भी उस बात को नहीं ढूंढ पाएंगे अनलेस एंड अंटिल यदि हम हमारे हृदय को हमारे जीवन को मसीह के हाथों में देकर मसीह में जब हम नहीं बनते हैं तब तक परमेश्वर के उस गुप्त योजनाओं को परमेश्वर के उस गुप्त विचारों को हम नहीं पा सकते हैं यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूं मसीह में हम जो है वो बहुत आशीर्वादित एक जीवन है कुरिन्थियों की पत्रिका में हमने देखा दो झूठों के बारे में जो एक झूठ था जो प्रसन्न करने वाला निकला और दूसरा झूठ जो था वो प्रसन्न नहीं कर पाए उस जो प्रसन्न करने वाले झूठ में हम मसीह के संतान एक विश्वासी एक परमेश्वर का एक बालक वो दिन पर दिन इस कृपा में बढ़ता जाता है परमेश्वर उसको तैयार करता है परमेश्वर की कृपा उसके साथ रहता है क्योंकि ये सारी बातें आ बधी जे बाबतो આપણે જે मनन કર્યા એ પ્રભુ એમના ગુપ્ત જ્ઞાનની અંદર આપણને મને અને તમને પસંદ કરીને એ ચલાવે છે વાલાઓ એટલું જ નહીં પરંતુ ચોથી બાબત જ્યારે આપણે જોઈએ છે ત્યાં એ પ્રમાણે છે કે પૌલ પ્રેરિત કહે છે કે આપણને જે છે એ ઈશ્વરે જગતના મંડાણ અગાઉ આપણને પસંદ કર્યા છે આપણને એ બાબત એમની કૃપાથી એમની અનુગ્રહથી આ જગતની ઉત્પત્તિથી પહેલા એટલે આપણે એફએસસીઓની પત્રિકા એનો પહેલો અધ્યાય અને કલમ 4 અને 5 ની અંદર આપણે વાંચીએ છીએ जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो
और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। We have been selected before the foundation of the world. जगत की उत्पत्ति से पहले हमको इस प्रकार तैयार किया गया। हम इस बात को जब समझते हैं, पवित्र आत्मा हमें इस बात की जब सिखाते हैं, हम जान सकते हैं कि मैं और आप इस पवित्र परमेश्वर के करीब आने के लिए अयोग्य थे। हम कभी योग्य नहीं थे, क्योंकि हम जो आदान के संतान जो ठहरे, जो पापमय, पाप की गंदगी से और पाप की इच्छा के अनुसार शैतान के बंधन में आकर हमारे जीवन को जब हम चलाते थे, वहां से इस पवित्र परमेश्वर के करीब आने के लिए कभी हम योग्य नहीं थे। लेकिन यहाँ पर पौल प्रेरित कहता है कि संसार के निर्माण के पहले, प्रियो, इस बात को जब हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को इसके लिए तैयार किया गया था। जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे, प्रभु यीशु मसीह का जो आगमन जो था, ये सारे विषय जो थे, वो मुझे और आपको देखकर पिता ने तैयार किया, ताकि हम मसीह में पिता के लिए उनके संतान हो जाए। हम यूहन्ना की सुवार्ता 6वां अध्याय और 37वीं आयत में हम पढ़ते हैं, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, उसे मैं कभी ना निकालूंगा। जो कुछ पिता मुझे देता है, प्रभु यीशु ख्रिस्त કહે છે કે પિતા જે કંઈ પણ મને આપશે वो मेरे पास आएगा, એ મારી પાસે આવશે અને હું ક્યારેય એમને કાઢી મૂકીશ નહીં। વાલાઓ, પિતાએ આપણને પ્રભુ यीशु ખ્રિસ્ત દ્વારા એમના બાળકો થવાને આપણને તૈયાર કર્યા છે। We have been so blessed. આપણે કેટલા આશીર્વાદિત છીએ। આપણે પ્રભુની કૃપા કેટલી બધી આપણે પ્રાપ્ત કર્યા છે। પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત કહે છે કે પિતા મને તમને મારી પાસે મોકલે છે। જે કોઈ પિતા મારી પાસે મોકલે છે, હું ક્યારેય એમને કાઢી મૂકીશ નહીં। અને એટલું જ નહીં, પરંતુ બીજો તિમોથી 1લો અધ્યાય અને 9મી કલમમાં આપણે વાંચીએ છીએ, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। ये जो है परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार किया है, अपनी मनसा। બીજો તિમોથી 1લો અધ્યાય 9મી કલમની અંદર કહે છે કે સર્વશક્તિમાન પરમેશ્વર પિતા એમની ઈચ્છા મુજબ, એમની યોજના પ્રમાણે, અને અહીંયા કહે છે એક પવિત્ર તેડું આપણને મળ્યું છે, एक पवित्र बुलाहट से हमें बुलाया गया है। We have been called by his holy call. एक पवित्र बुलाहट मुझे और आपको मिला। जब मैंने और आपने परमेश्वर के वचन को जब हमने पहली बार सुना, मैं कई बार इस बात को मैं कबूल करता हूं, प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं। प्रभु जी, मैं इस संसार के अनुसार चलने वाला एक व्यक्ति था। मेरे जीवन में आपकी कृपा पाने के लिए, आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए कोई गुण नहीं था। मेरी बोली, मेरी दृष्टि, मेरा विचार, सब कुछ से मैं आपके विरोध में चलता था। लेकिन पहली बार आपका जो संदेश, सुवार्ता जो है, संदेश पता है, परमेश्वर मुझे प्रेम करता है। परमेश्वर मेरे लिए उनके पुत्र को कालवरी के क्रूस पर बलिदान होने के लिए दे दिया। मैं एक पापी हूं, इस पाप से छुटकारा पाने के लिए मसीह को ग्रहण किए बिना और कोई रास्ता नहीं है, और कोई मार्ग नहीं है, और कोई दरवाजा नहीं है। स्वर्ग जाने के लिए, परमेश्वर के पास आने के लिए, उस सर्वशक्तिमान पिता के करीब आने के लिए, जब इस सुवार्ता जब प्रभु के दास ने मुझे दिया, मैंने उसको थोड़ा सोचने के लिए, उसको समझने के लिए, सीखने के लिए प्रयत्न किया। जब ये तैयारी जब होती है, मैं कहता हूं उसी समय से प्रभु हमें उनके मार्ग में ले चलते हैं। उस बात को मैंने विश्वास किया, अंगीकार किया। मेरा हृदय, मेरा जीवन मैंने उस प्रभु के हाथों में दिया, और उसके बाद परमेश्वर ने मुझे जो चलाया, हम हर एक की गवाही ये है। हम जो परमेश्वर
के संतान जो है, when we are in Christ, यीशु मसीह में जब है, मेरा और आपका गवाही यही है। मैं और आप परमेश्वर के संतान होने के लिए कोई भी हमारे में क्वालिफिकेशन, योग्यता नहीं था। हमारा क्वालिफिकेशन, हमारा यदि क्वालिटी, हमारा स्वभाव, हमारा विचार, सब कुछ यदि हम देखें, हम उस प्रभु के करीब आने के लिए योग्य नहीं था। लेकिन प्रभु ने अपनी उस मनसा, अपनी उस योजना, अपने उस गुप्त ज्ञान में संसार के जगत की उत्पत्ति से पहले ये सारी बातें मेरे लिए और आपके लिए तैयार किया है। आज भी वो प्रभु बुला रहा है। आज भी वो प्रभु दया का धनी है, वो करुणामय है, वो प्रेमी पिता है। आज भी जो उनके बेटे बेटी नहीं बन पाए हैं, उनके लिए आज भी वो पुकार रहे हैं। आज वो कृपा का अवसर है। वो दयासन के करीब आज भी हम जा सकते हैं। यदि मेरे सुनने वाले कोई भी भाई बहन उस प्रभु को अंगीकार नहीं किया है, उनके जीवन में उस महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अंगीकार करने का अवसर है। क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूं, संसार के जीवन के अंदर हमें कोई गारंटी नहीं मिल सकता है। हमारा जीवन, हम कितना तक रहेंगे, हम कल क्या कर पाएंगे, हम नहीं जानते हैं। इसलिए गीतकार कहता है, कल के भरोसे पर ना रहना, कल क्या होगा किसी ने न जाना, कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना रहना। हम यदि कल के लिए यदि हम चाहते हैं प्रियो, वो शायद हमारे लिए और भी दूर हो सकता है। आज का अवसर है उस प्रभु को हम ग्रहण करने के लिए। यहाँ पर हमने जो पद प्रयोग देखा, मसीह में, इन क्राइस्ट, ખ્રિસ્ત ઈશુમાં આપણે એક પ્રભુના એક બાળક તરીકે આપણને પ્રભુ જે પ્રમાણે પસંદ કર્યા, પ્રભુએ આપણને નિયુક્ત કર્યા, પ્રભુએ આપણને અગાઉથી નિર્માણ કર્યા, જગતના ઉત્પત્તિથી પહેલા આપણને તેઓ પસંદ કર્યા, એમના ગુપ્ત યોજનાઓની અંદર લાવ્યા, એમના સ્વર્ગીય આશીષથી ભરપૂર કર્યા। એટલું જ નહીં, પરંતુ વાલાઓ, જ્યારે આપણે प्रभु यीशु ख्रिस्तની જોડાણમાં જ્યારે આવીએ છીએ, उस मसीह को जब हम अंगीकार करके उनके साथ एक साथ होकर जब हम बढ़ते हैं, परमेश्वर पिता हमें उनकी कृपा से भरपूर करता है, क्योंकि हमारे उस विश्वास को वो स्थापित करता है। वहां पर हम पढ़ते हैं कि वो उनके पुत्र को देखकर, पुत्र के द्वारा हमारे लिए उन्होंने पूरी गारंटी दी है। આજે આપણે સમજો કે કંઈક વસ્તુ, કંઈક બેંકમાંથી કંઈક લોન લેવા માટે બેંકમાંથી આપણે કોઈ પણ બાબત કોઈની પાસેથી આપણે લેવા માંગીએ ત્યારે गारंटी अवश्य मांगे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन जो है वो प्रियो कहता है, परमेश्वर ने हमें जो चुना है उनके संतान होने के लिए। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और पहली पद में हम पढ़ते हैं, 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 1 में, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हम परमेश्वर के संतान हैं। ये संडे स्कूल में मैं बच्चों को ये गीत सिखाता हूँ, Behold what manner of love the Father has bestowed upon us, that we are been called his children. परमेश्वर ने हमारे ऊपर उनकी कृपा, उनकी दया, उनका प्रेम जो उंडेला है, हम उनके संतान कहलाते हैं। प्रियो, ये जो सिक्योरिटी है, ये जो गारंटी है, क्योंकि परमेश्वर ने जो सिक्योरिटी और जो गारंटी दिया है, संसार में कोई नहीं दे सकता है। रोमियो की पत्रिका 8वां अध्याय और 14वीं आयत जब हम आते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा है, इसलिए कि जगत ने लोग इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा से चलाए जाते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं।
हमें परमेश्वर का पुत्र कहलवाने का परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया। वी हैव बीन गिवन द सनशिप ऑफ गॉड, परमेश्वर का बेटा बेटी बनने के लिए। एफएसियों की पत्रिका और उसकी दूसरी अध्याय और 1 से 8 तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा है कि उसके साथ हमें बैठाया, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें उठाया, पर प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में हमें बिठाया। और उतना नहीं, लेकिन हमें उनकी अनुग्रह में, उनकी कृपा में हमें चलाया है। और उसकी 8वीं कलम और उसके आखिरी पद में इस प्रकार लिखा है, वो परमेश्वर का दान है। प्रिय भाई और बहनों, हमने जिस पद प्रयोग का मनन किया, इन क्राइस्ट, मसीह में हम कितने आशीर्वादित हैं, ये बहुत बड़ा एक गहरा एक विषय है। આપણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં હોવાથી આપણે કેટલા સુરક્ષિત છીએ। પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં હોવાથી વાલાઓ આપણે સંપૂર્ણ સુરક્ષિત છે। We are secured, we have the full security। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर का स्वर्गदूत हमारे दाहिने और बाएं और हमारे लिए वो सुरक्षा प्रबंध करते हैं। परमेश्वर, भजन संगीता में दाऊद राजा कहता है, परमेश्वर मेरे लिए ढाल है। एक प्रभुना बाळकना जीवननी अंदर वालाओ એને ખબર છે કે જે પ્રભુને મેં સ્વીકાર કર્યો છે, જે પ્રભુને મેં અંગીકાર કર્યો છે, એ પ્રભુ મહાન પરમેશ્વર છે અને એ પ્રભુ એમના વાયદાઓને પૂર્ણ કરનાર છે। એ પ્રભુ મને સંપૂર્ણ સુરક્ષા પ્રદાન કરનાર છે। એ પ્રભુથી કોઈ પણ બાબત અસંભવ નથી। परमेश्वर का वचन में कहता है, मनुष्य से जो भी असंभव है वो परमेश्वर से संभव है। That which is impossible with man, मनुष्य से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। आज हम जानते हैं इस कोरोना महामारी की वजह से लोग कितने परेशान हैं। सब सरकार जो है, संसार के बड़े बड़े नेतागण जो है, वैक्सीन ढूंढने के लिए, लोगों को बचाने के लिए अपनी अपनी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन उसमें वो उतना सफल नहीं हो पाएंगे। परमेश्वर की योजना के अनुसार, परमेश्वर के हाथों में मेरा और आपका जब जीवन हम देंगे, हम 100% वो सफल हो जाएंगे। वालाओ, प्रभु મને અને તમને પ્રેમ કરે છે। પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં આપણને એ સુરક્ષા પ્રબંધ કરે છે। પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની અંદર મને અને તમને એમના આગમન સુધી વાલાઓએ એમની કૃપામાં, એમના પ્રેમમાં, એમની કરુણામાં આપણને ચલાવનાર છે। આ સંસારિક યાત્રાઓની અંદર, આ સંસારિક જીવનની અંદર વાલાઓ અનેક પ્રશ્ન, સમસ્યા આપણા મધ્યે છે, પરંતુ એક વખત પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને આપણે જ્યારે આપણો હૃદય સોંપી દઈએ છીએ, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને આપણા જીવનનો જ્યારે માલિક બનાવીએ છીએ, ત્યારે આપણે સ્વર્ગીય પરિવારના સદસ્ય બની જઈએ છીએ। We come into God's family। પ્રભુ એમના સ્વર્ગીય પરિવારની અંદર આપણને શામિલ કરે છે। એમના પવિત્ર આત્મા દ્વારા એ આપણને ચલાવે છે। લાવો, હું એ બાબતને मनन करवा मांगू छू। 1 कोरिन्थी 10मो अध्याय ने 5મી કલમની અંદર એક ગ્રુપ એવું હતું કે જે પ્રભુને પ્રસન્ન ન કરે અને એક ગ્રુપ એવું હતું जो प्रभु ने प्रसन्न करे। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं, हम कौन से ग्रुप में हैं? क्या मेरा और आपके जीवन को देखकर परमेश्वर प्रसन्न है? क्या मैं और आप प्रभु यीशु मसीह में हैं ताकि परमेश्वर पिता खुश हो जाए? क्या मैं और आप उस प्रभु को अंगीकार करके उनके बेटे बेटी होकर हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हम तैयार हैं? वालाओ, जो આપણે એ પ્રમાણે હોઈએ તો પ્રભુ મને અને તમને પસંદ કરીને, એમના ઉપયોગી પાત્ર બનાવીને, એમની મહાન યોજનાની અંદર શામિલ કરીને આપણને ગમે ત્યાં રાખ્યા છે। એ દરેક સ્થાનની ઉપર રહીને આપણે એમની આજ્ઞાઓને પાલન કરીને એમની ઈચ્છા અનુસાર આપણે આપણા જીવનોને આપણે ચલાવીએ। વાલાઓ, એ પ્રભુ મને અને તમને પ્રેમ કરનાર છે। વાલાઓ, એ પ્રભુ પ્રેમી પિતા છે, દયા કરનાર, કરુણાથી ભરપૂર સર્વશક્તિમાન પરમેશ્વર છે। આપણે પવિત્ર શાસ્ત્ર બાઇબલની અંદર વાંચીએ છીએ, એ वो ભયવહ પરમેશ્વર છે। વાલાઓ, એમની શક્તિ અને સામર્થ્યને આપણે આપણા માનસિક બુદ્ધિથી આપણે ક્યારેય પણ એને આંકી નથી શકતા। हम हमारे मानसिक बुद्धि से परमेश्वर की उस शक्ति को, सामर्थ्य को हम समझ नहीं सकते हैं। हमारे जीवनों को परमेश्वर के हाथों में हम समर्पण करें।
आइए उस महान परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम हमारे जीवनों को आगे बढ़ाएं। जिस प्रकार हमने मनन किया, अ बिलीवर्स पोजीशन इन क्राइस्ट, एक विश्वासी का जो स्थान मसीह में है वो कितना सुरक्षित है, कितना अनुग्रह पाया हुआ है। आइए आने वाले दिनों में हम उस मसीही जीवन में हम आगे बढ़े। प्रभु जी, आप दया करने वाले परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। आप दया का धनी है। आपकी कृपा से आपने हमें बुलाया और वचन कहता है वो अंत तक हमें चलाएगा। शायद मनुष्य, शायद हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, शायद बच्चे, शायद हमारे समाज वाले हमारे हाथ छोड़ देंगे, लेकिन परमेश्वर पिता कहता है, शायद एक दूध पीने वाले बच्चे को एक माता छोड़ सकती है, लेकिन पिता, परमेश्वर पिता कहता है, मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। इतना दयालु, इतना विश्वासु है हमारा पिता। चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, जब हम मसीह में हैं, वो प्रभु हमें हाथ पकड़कर चलाएंगे। आइए आने वाले दिनों में उस परमेश्वर की कृपा, अनुग्रह पाकर दिन ब दिन आगे बढ़ने के लिए प्रभु मुझे और आपको सहायता करे। इन वचनों से आशीष करे, इन वचनों से परमेश्वर हमें प्रोत्साहित करे। उनके पवित्र और महिमावान नाम को धन्यवाद हो। आमीन। थैंक यू।